में फंसे 5 मजदूरों ने वीडियो बनाकर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। ये मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने सऊदी अरब से वीडियो बनाकर हिंदुस्तानी सरकार और झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई। वहीं इनके घर वालों ने भी मरकज और रियासती सरकार से मजदूरों की बाहिफाजत घर वापसी यकीनी कराने की मांग की है। वाजिब है कि सऊदी अरब में फंसे मजदूरों को कंपनी की तरफ से पिछले 8 महीने का वेतन नहीं मिलने से वो दाने दाने के लिए मोहताज है। सभी मजदूरों के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी है। 5 मजदूरों में से 2 मजदूर बोकारो के रहने वाले हैं। इनमें से एक ही परिवार के 2 लोग हैं जो रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। 5 मजदूरों में से बोकारो जिले के पैंक पंचायत के 2 मजदूर जीवलाल महती और विनोद महतो भी इसमें शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सऊदी अरब में ये लोग फंसे हुए हैं और मरकजी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि इन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। एक कंपनी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और वहां काम करने के लिए गए थे। अब 8 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है, वेतन नहीं मिल रहा है और अब ये दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। हालांकि इनकी वीजा की जो मियाद है वो भी अब खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में ये लोग मरकजी सरकार से और रियासती सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें यहां से बाहर निकाला जाए। अलग अलग जगह के ये मजदूर बताए जा रहे हैं। गिरिडीह से, बोकारो से ये मजदूर हैं जो इस वक्त सऊदी अरब में फंसे हुए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक जो इन मजदूरों के जरिए सऊदी अरब से वीडियो बनाकर भेजा गया है और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे इनके घर के हालात कैसे हैं और इनके जो रिश्तेदार हैं, जो अहले खाना है, वो भी परेशान है और वो सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप यकीन दहानी कराएं कि इन 5 मजदूरों को बाहिफाजत वापस लाएंगे। 8 महीना हो गया। 5 आदमी है झारखंड का। हम लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है। 5 आदमी हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग भारत सरकार से, झारखंड सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द सऊदी अरब से इंडिया वापस बुलाया जाए। मेरा ससुर है रांची में भर्ती, तो कैसे उसको इलाज कराएंगे? छोटा छोटा बच्चा है तो उन लोग को कैसे पोसेंगे? गेल दिन से 9 महीना हो गया है। मेरा घर है पैंक पंचायत बूढ़ी बागी, तो 1 रुपया नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे? देखा वो गेला थी सौदिया, एक पापा लेकिन एको पैसा नहीं भेज रही थी, नहीं वहाँ दे रहा एको पगार। आप गरीब मिल के गेला थी, हमनी के यहाँ बाल बुतरू खैला भी नहीं बेर रही थी, तो अखनी पैसा दबती तो नहीं एबती, कमेबती थी यार। पैसा दबती तो नहीं एबती यार, नहीं दबती तो घर भेज दिए। पैसा सबमिट है, उसके वापसी के दिशा में तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और आप लोगों ने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी है। हम भी विभागीय सचिव से बात करके इस दिशा में सकारात्मक बात करें। यादवेंद्र सिंह हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद है बात करने के लिए, उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे ये 5 मजदूर किस सूरत हाल में वहां गए थे और कैसे ये फंस गए? अब इनके घर के हालात क्या हैं और सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन, कुछ तरह का बयान सामने आया है? इस मामले को क्या सरकार देख रही है? देखिए शबनम, अभी तक जो स्थिति बहाल है उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पूर्व भी इस तरह के मजदूर फंसते रहे हैं, लेकिन हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा काफी बेहतर प्रयास के तहत उन्हें छुड़ाया गया है। और शायद यही कारण है कि ये जो मजदूर और उनके परिजन हैं, उन्हें इनसे काफी आशाएं हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार वो दिल्ली भी इसके लिए पत्राचार किया गया है और हजारीबाग जब भी सांसद महोदय आते हैं, वो जल्द ही आने की उम्मीद है, तो उनसे मिलेंगे और झारखंड सरकार से लगातार इस मसले पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई फलाफल नहीं निकल पाया है। जी सबनम। बिल्कुल, और जो घर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हालात बहुत खराब इनके घर के नजर आते हैं। पैसे से ये लोग बहुत परेशान भी दिखते हैं। ऐसे में वतन छोड़कर दूसरे मुल्क जाना, वहां पैसे कमाने के लिए पहुंचना और 8 महीने से यहाँ इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे में क्या इन लोगों को वापस लाने के लिए, मैं एक बार फिर से कहूंगी, सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि ये इतने मजबूत नहीं है कि किसी तरीके से अपना वापस आ जाए। देखिए सबनम, सबसे बड़ी बात है अशिक्षा। इस पूरे जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं जो कि गए हैं बाहर कमाने के लिए, इनके परिवार में अशिक्षा का माहौल है। इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह गुहार लगाई जाए, किस तरह आवेदन दिए जाएं। और फिर यही कारण है कि प्रॉपर जगह तक इनकी बातें सही से पहुंच नहीं पा रही हैं और अब उन्हें मीडिया पर काफी भरोसा है कि इसके माध्यम से उनकी बातें पहुंचकर उन्हें कुछ लाभ मिल पाएगा।
और रही बात गरीबी की, तो हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के चानो जो क्षेत्र है काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र है, और वहाँ का जो परिवार है उनसे मैं खुद मिला हूँ, वो इतने मतलब गरीब हैं कि उन्हें मतलब सही से ये भी मालूम नहीं है कि अशिक्षित इतने हैं कि कौन प्रधानमंत्री हैं और कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन क्या होता है, इस तक उन लोगों को सही से जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर सरकार इन सारे मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले समय में इनकी वापसी संभव नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जब ये मामला अब इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है, मीडिया में ये खबरें हैं, तो वाकई में क्या अब घर वालों को जरूरत होगी या सरकार इसको हाथों हाथ लेगी? जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मीडिया इसको कवरेज दे रहा है, बातों को जगह पर पहुंचाने का काम कर रहा है, उम्मीद यही किया जा रहा है या कहें कयास यह लगाया जा रहा है कि सरकार जरूर इस मामले को गंभीरता से लेगी और इनकी वापसी पूर्व की भांति होगी, जैसे पहले भी मजदूरों को वापस कराया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन जो अभी तक सुगबुगाहट होनी चाहिए, ऐसी कोई फिलहाल किसी तरह की हिकमत अमली नहीं अपनाई गई, या ये कहें कि स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है यहाँ, लेकिन घर वाले परेशान हैं, मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं दूसरे मुल्क में, सऊदी अरब में। सऊदी अरब से लाने के लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, सरकार इसमें पहल करती है तो? जी, जैसा कि पहले से प्रोसेस रहा है कि यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी टोटल जितने लोग बाहर फंसे हैं, किस कारण से गए थे, कितने दिनों के लिए गए थे, उनके वीजा की अवधि क्या है, ये सारा चीजों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को मुहैया कराते हैं और फिर राज्य सरकार इसे केंद्र को भेजती है। हालांकि यह प्रोसेस काफी लंबा है, लेकिन जिस तरह मीडिया का दबाव बनता है, लोगों के बीच खबरें पहुंचती है, तो इस प्रोसेस को तत्काल करवाने की कोशिश की जाती है और उसमें कामयाबी भी मिलती है। हो सकता है कि इस मामले को वैसे ही गंभीरता से लिया जाए और यह कार्रवाई करवाई जाए। और आपको सबसे बड़ी बात यह बता दे कि जहाँ पे ये मजदूर लोग गए हुए हैं, जैसे गिरिडीह जिले और बोकारो जिले और हजारीबाग जिले, एक त्रिकोण क्षेत्र है और इससे मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम है मेरू बीएसएफ कैंप में। हो सकता है कि पत्रकारों के माध्यम से उन तक भी यह बात पहुंचे और हो सकता है कि इसमें कार्रवाई तत्काल कुछ बड़ी कार्रवाई हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।